बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी इस एक नई वीडियो के साथ हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। ये नॉन ट्रेडिंग का जो चैप्टर चल रहा है, इसका क्वेश्चन नंबर 4 आज हमारा डिस्कशन का हिस्सा हो। इसमें दो कॉन्सेप्ट इंतहाई इम्पोर्टेंट है कि अगर ओपनिंग डेट को आपके पास एसेट्स वगैरह दिए गए हैं, जो आपका ईयर है 2004 का, तो उसके स्टार्ट में या एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर आपको कुछ बैलेंसेस थे और आपकी रनिंग पोजीशन में आप लगा रहे थे बैलेंसेस को, तो उन बैलेंसेस को कैरी करते हुए आपके पास एक बैलेंस होगा जो स्टार्ट में आपका कैपिटल फंड बनेगा। एक तो ये आज हमने देखना है, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि स्टार्ट ऑफ द ईयर में आपका कैश, बिल्डिंग, कटलरी सेट, टेलीफोन, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, जो कि एट द एंड ऑफ द लास्ट ईयर लेकिन एट द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर है, ये आपका टोटल 2,29,500 बन जाएगा। और इसको हम यहाँ पर लेके आएंगे 2,29,500 को कैपिटल फंड के तौर पर। एक पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा, इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो डेप्रिसिएशन के ऊपर है कि अगर आप ड्यूरिंग द ईयर कोई ऐसा एसेट लेते हैं जिसका टाइम पीरियड या टाइम फ्रेम नहीं आप कर सकते कैलकुलेट, तो उस हवाले से जो मेन चीज़ है वो आपने फिर अप्लाई करना होता है। जहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होते वहाँ पर हाफ ईयर कन्वेंशन अप्लाई करना है। यानी कि आपको डेट ऑफ परचेज़ अगर नहीं दी गई तो फिर उस एसेट की जो न्यू वैल्यू है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने परचेज़ की है, उस पर आपने हाफ ईयर के ऊपर लगा देना है कॉन्सेप्ट। तो ये आपने देखना, इसको बोलते हैं हाफ ईयर कन्वेंशन। अकाउंटिंग में जो टोटल स्टैंडर्ड्स हैं ना, ये समझ लीजिए, या प्रिंसिपल्स हैं, वो दो हिस्सों में तकसीम किए जाते हैं या दो देखे जाते हैं दो तरह से। क्योंकि कोई भी चीज़ है वो कॉन्सेप्चुअल जब चलेगी तो उसमें सबसे पहले थ्योरी आती है, फिर प्रैक्टिस होती है, फिर लॉ बनता है, स्टेप वाइज चलता है ना। इसी तरह से जो अगर आपको डेट ऑफ परचेज मेंशन्ड है तो फिर तो उतने मंथ्स के आप डेप्रिसिएशन ले लेंगे। लेकिन अगर वो ड्यूरिंग द ईयर लिखा हुआ है जस्ट और आपको कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से ख़रीदी, तो उस सूरत में फिर आपने उसको हाफ ईयर की जो डेप्रिसिएशन है वो ले लेनी है। तो अभी हम इसमें एक्सपेंसेस साइड पर देखते हैं और क्लियर करते हैं कि जहाँ पे पेमेंट्स और रिसीट साइड जो हमारी है यहाँ पे बुक में, उसको क्लियर करते हुए हम लेकर चलेंगे। तो सैलरीज जो है वो सबसे पहला एक्सपेंस है, उसको लिखेंगे सैलरीज 3,000। तो इसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, ना प्रीवियस रिलेटेड है, ना आउटस्टैंडिंग है, या कोई ऐसी चीज़ है, तो ये एज इट इज़ हमारी आ जाएगी। इसी तरह से जो पोस्टेज एंड टेलीफोन है, इसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे क्योंकि इसके अंदर भी कोई एज सच नहीं है। तो टेलीफोन की जो एक्सपेंसेस हैं वो 300 हैं, तो ये 300 हमारी अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है। इसी तरह से आपके पास जो प्रिंटिंग स्टेशनरी थी, पोस्टेज एंड टेलीफोन जो है वो 1800 है, और जो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है वो आपका 300 है। ठीक हो गया जी। म्यूनसिपल टैक्सेस के ऊपर उसने एक हमें एडजस्टमेंट दी है, जो कि आप देखेंगे कि टोटल अमाउंट 1600 है, और उसका उसने बताया है कि जो म्यूनसिपल टैक्सेस हैं वो अप टू दी मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर आपको दे दिए गए हैं। तो आप जब मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर देंगे तो आप जो एडवांस्ड जो आपने पे किया हुआ है वो प्रीपेड बनेगा, और उसको वहाँ से कट करके आपने बैलेंस शीट में लेकर जाना है। ये हम सारे कॉन्सेप्ट्स इंट्रोडक्टरी वीडियो में कर चुके हैं। तो वहाँ पर क्योंकि 3 मंथ्स का हमारा है, तो हम इसको जो लेस करेंगे प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस, वो करेंगे 1600 मल्टीप्लाई बाय 3/12। तो ये 400 जो होगा ये हमारे पास माइनस हो जाएगा, क्योंकि 400 जो है वो फॉर द टाइम पीरियड ऑफ नेक्स्ट ईयर है। तो हमने टाइम पीरियड की जो मैचिंग कॉन्सेप्ट है एक्सपेंडिचर पर, वो भी लगाना है। तो यहाँ पर 1200 इस साल का आ जाएगा, और इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा भला, कि आपको जो ये प्रीपेड है ये आपका एसेट में चला जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस लिखेंगे 400। तो ये आपका एडजस्टमेंट से आया, मैं इसलिए इसको एस्ट्रिक या स्टार भी लगा रहा हूँ आपकी सहूलत के लिए। तो ये चीज़ तो हो गई। उसके बाद एक और एडजस्टमेंट है कटलरी परचेजेस की। अच्छा, इसी पर तो हमने करना था कि कटलरी पहले जो है वो आपके पास 6000 की मौजूद है, तो आपने यहाँ पर कटलरी लिखी
तो आपने 6000 के ऊपर लेस करना है 40% डेप्रिसिएशन, ठीक है, जो कि 2400 बनेगा। और ये आपका टोटल जो होगा वो 3600 होगा। लेकिन आपने इसी तरह से नंबर सेकंड पर जो न्यू परचेज़ की है उसको 3000 को भी आपने लेना है, जो पेमेंट साइड पर आई हुई है। एक तो ओपनिंग है ना आपकी, और एक है आपके पास ड्यूरिंग द ईयर जो ली है, और उसका डेट ऑफ परचेज़ मेंशन नहीं है। और इसमें कुछ जो है वो इसमें जो बुक का ऑथर है वो दूसरी अप्रोच लेते हैं और वो इसमें नहीं कर रहे, इसमें जस्ट इसको इग्नोर करते हैं डेप्रिसिएशन को। लेकिन हम हाफ ईयर कन्वेंशन पर जा रहे हैं, क्योंकि टोटल जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि अगर जहाँ पर आपको कोई चीज़ एप्लीकेबल हो, डेप्रिसिएशन हो, तो हम ड्यूरिंग द ईयर जो है तो फिर हमें डेट ऑफ परचेज़ तो मेंशन नहीं होगी। जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में 6000 है उस पर तो राउंड द ईयर चलेगी ना, थ्रू आउट द ईयर। तो अब आपने 40% जो होगा उसका 6/12 भी करना है, ठीक है जी। तो 3000 का 40% का 6/12 कर देना है आपने। तो ये आपके पास जो आएगा ये 600 आ जाएगा, और इसको भी आपने माइनस कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच जाएगा वो 2400 बच जाएगा। तो इस तरह से आपके पास जो 3600 है और प्लस आपके पास जो 2400 है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे। जब ऐड अप करेंगे तो ये कितना बनेगा 6000। तो ये 6000 हमारा नेट बनेगा। हम अप्रोच अपनी हाफ ईयर कन्वेंशन पे लेके जा रहे हैं, ये मैं फिर मेंशन कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा हमारा जो ओरिजिनल आंसर है बुक के ऊपर वो शायद थोड़ा सा डिफ़र करे, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पर चलते हुए ये बात पक्की करनी है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको छोड़ना नहीं है। 6000 यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हमारी डेप्रिसिएशन कितनी बनेगी 6000 पर तो पूरे साल की, और जो 3000 है इस पर हाफ ईयर की। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो होगी वो हम लिखेंगे डेप्रिसिएशन ऑन कटलरी सेट। तो कितनी हो गई भी, एक 2400 और एक 600, तो टोटल हमारे पास 3000 की डेप्रिसिएशन जो है वो बन जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, वो आपको पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं वो एक्सपेंडिचर हैं, उनको भी हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, और इन पर कोई किसी किस्म का एडजस्टमेंट नहीं है। तो यहाँ पर कितने हैं जी, ये 12,000। इसी तरह से एनुअल डिनर चार्जेस हैं, तो ये भी हमारे चार्जेस जो हैं ये आ जाएंगे, और इनको भी हम यहाँ पर 4800। अच्छा, इसी तरह से आपके पास जो फिक्स डिपॉजिट्स हैं और जो बैलेंस है, फिक्स डिपॉजिट्स और जो बैलेंस है, जब वो हम लेंगे तो वो हमारा एसेट्स में आएगा। तो हम इसमें जो कैश जो हमारे पास मौजूद है वो 5400 की है, और जो फिक्स डिपॉजिट है जो हमारा के फिक्स्ड एसेट है, जो ABL में हमने रखा हुआ है अलाइड बैंक के अंदर, वो 12,000। तो इस तरह हमारी जो पेमेंट साइड है, क्योंकि रिसीट्स एंड पेमेंट दो साइड्स हैं ना, तो एक रिसीट साइड है और एक पेमेंट साइड है। तो हमारी जो पेमेंट साइड है उसको 1 बाय 1 हमने क्लियर किया है, और उसमें कुछ एक्सपेंडिचर्स का पार्ट आ गया है और कुछ जो है वो चला गया है एसेट्स के अंदर। अब आ गया सेकंड साइड पर के सब्सक्रिप्शन। अब सब्सक्रिप्शन का थोड़ा सा इसमें डिफरेंट दिया हुआ है कि आपको 3 ईयर्स मेंशन किया हुआ रिसीट साइड पर। नंबर 1 2015 का, 16 का और 17 का, 3, 4 और 5 का कर ले। तो आपको जो करंट ईयर का है वो सब्सक्रिप्शन आपने अपनी यहाँ पर लिखनी है इसके अंदर, ठीक होगी। तो वो 9000 की है जो आप रिसीव कर चुके हैं, जो करंट ईयर की है। अच्छा, इसके ऊपर एक बात और है कि जो आपका प्रीवियस ईयर का है उसका तो इफेक्ट आपने बैलेंस शीट पुरानी में दिया ना, और जो नेक्स्ट ईयर का है वो आपने माइनस इस वजह से नहीं किया कि उसने सेपरेट दिया हुआ। अगर उसको इंक्लूड करके लिखता तो फिर हम उसको पहले एक्सक्लूड कर देते नेक्स्ट ईयर को। तो ये भी हमारा कॉन्सेप्ट पहले बेसिक वीडियो में हम कर चुके हैं।
तो अभी फ़िलहाल जो है वो हमने ये करना है कि जो नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस है, सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में हमने लिया है फॉर 2005, तो वो 1000 हमारा लायबिलिटी में चला जाएगा। तो ये रिसीट साइड वाले की बात हो रही है। इसी तरह से एक एडजस्टमेंट के ऊपर भी आया हुआ है कि आपके जो टोटल 100 मेंबर्स हैं उनका ₹10 जो है वो एरियज़ में है और वो अभी तक उन्होंने जमा नहीं कराया है। तो वो चंदा या वो जो सब्सक्रिप्शन है वो आपने जो बकाया है आपका इस साल का, वो करंट ईयर के हमारा ट्रीटमेंट आएगा और वो आउटस्टैंडिंग है, उसको हम लेकर चलेंगे इसके ऐड करने पर। तो इस तरह से इसके अंदर जो हमारा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा करंट ईयर का, रिसीवेबल भी कहते हैं, आउटस्टैंडिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में से कोई भी आप इसमें मेंशन कर दें तो वो 1000 का हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो ये टोटल हो जाएगा 10,000। लेकिन इस करंट वाले का आपको क्रॉस में इफेक्ट लेकर जाना है। जो करंट ईयर के होते हैं ना, इधर ये हम न्यूमेरिकली टिप की बात कर रहे हैं कि उसमें जब आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर से कोई चीज़ एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट लेके जाना है तो वो फिर आपका जो है वो इसमें जो करंट ईयर वाले होते हैं एक्सपेंडिचर हैं तो वो इधर आ जाएंगे लायबिलिटी साइड पर। इनकम होगी तो वो इस साइड पे आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास जो इनकम है वो क्योंकि प्लस हो रही है उधर, तो यहाँ करंट में क्रॉस में इफेक्ट आएगा और ये जो है ना आउटस्टैंडिंग या एरियज़ वाली सब्सक्रिप्शन जो है वो बनेगी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, एक जो सब्सक्रिप्शन है वो 1000 की हमने उस साइड पे लिखी, वो रिसीट साइड वाली थी जो नेक्स्ट ईयर में आप एडवांस में ले चुके हैं, और ये वाली जो है ये हमारी करंट ईयर की है जो स्टार के साथ मैंने लिखी है और ये हमारी एडजस्टमेंट से आई है। उसके बाद जी आपके पास जो रिसीट्स हैं उसमें एंट्रेंस फ़ी है, लाइफ मेंबरशिप फ़ी है, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये कैपिटलाइज बनाई है उन्होंने। तो ये लिखा हुआ है उसमें कि आपके पास जो एंट्रेंस फ़ी एंड लाइफ मेंबरशिप फ़ी आर टू बी कैपिटलाइज। तो हमने जब एडजस्टमेंट्स का कवर किया था और एक बेसिक वीडियो जो थी उसमें ये बातें जो 4 मेन एडजस्टमेंट्स हैं, वो वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको देखें और जो स्टूडेंट्स इसमें लर्नर्स हैं वो लाजमी देखें ताकि वो आप उनको पता चले कि किस तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। तो ऐसी कोई इनकम जिसको हमने कैपिटलाइज कर दिया है और जिसका प्रोलॉन्ग इफेक्ट लेके जाना है, तो वो उस इदारे के ऊपर उस वक्त तक लायबिलिटी के हेड में रहेगी और उसको उस वक्त तक हम मेंशन करते रहेंगे लायबिलिटी के अंदर। तो एंट्रेंस फ़ी और जो इसने कहा कि एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन हम उसको लायबिलिटी में लेकर जाएंगे। तो एंट्रेंस फ़ी हमारे पास यहाँ आएगी, कितनी हुई थी जी? एंट्रेंस फ़ी 1000 है और लाइफ मेंबरशिप फ़ी 5000 है। तो दोनों जो है वो हम मेंशन कर देंगे। लाइफ मेंबरशिप फ़ी 5000 और 1000। अच्छा, अब आपने इसमें जो और एडजस्टमेंट्स हैं, एनुअल डिनर फ़ी, ये एज इट इज़ 6000 आएगा। एनुअल डिनर फ़ी आ जाएगी 6000, ठीक है भाई। इसी तरह से आपके पास हॉल रेंट्स, इनके कोई हॉल है बड़ा और आपने उसको रेंट पर दिया तो ये सोर्स ऑफ इनकम है आपका। ये भी यहाँ पर 3000 का आ जाएगा। फिर छोटी मोटी जो आपकी इनकम्स होती हैं उनको हम मिसलिनियस कहते हैं, वो भी दी गई हैं। मिसलिनियस इनकम यहाँ पर आ जाएगी। इसको रिसीट्स भी लिख सकते हैं। तो ये 600 जो है वो हमारा यहाँ मेंशन हो गया। अच्छा, अब हमारी जो ओपनिंग डेट की है ना, कटलरी तो हमारा क्लियर हो गया ना। इसके अंदर ये बात बड़ी ज़रूरी है कि बिल्डिंग और जो बाकी के डिपॉजिट्स हैं, एक इसके अलावा किचन वाला, टेलीफोन, ठीक है, कटलरी हो चुका है और बिल्डिंग भी हमने करना है, कैश नया आ जाएगा। तो हमारा जो बिल्डिंग वाला है इसके अंदर वो कितना है जी? हमारी 2 लाख है ना, और उस पर कितने परसेंट है? 5%।
तो डेप्रिसिएशन भी है ना 5%, तो वो 10,000 यहाँ पर बनेगा। और इसको भी हम वहाँ 1,90,000 यहाँ लेकर जाएंगे और इस डेप्रिसिएशन को यहाँ पर 10,000 मेंशन करेंगे। उसके अलावा फिर आपके पास एक और जो है इसकी बिल्डिंग के अलावा, वो कटलरी वाली तो हो चुकी है। टेलीफोन डिपॉजिट जो है वो आप इसी तरह लिखेंगे, इसका तो कोई नहीं होता ना। अलबत्ता जो किचन वाला है, किचन को आप मेंशन करें 8,000 और उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 25% है, तो वो 2,000 बनेगी जी। और उसको हम 6,000 का नेट लेंगे। और ये जो सेकंड हमारा इसका इफ़ेक्ट है वो डेप्रिसिएशन ऑन आ जाएगा किचन वेयर। तो ये एक कैलकुलेशन है जो हमने करनी है। अच्छा, इसमें एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आप कैपिटल फ़ंड आप पहले भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैपिटल फ़ंड आपके पास 2,29,500 ऑलरेडी आ चुका है, वो पुरानी जो ओपनिंग है हमारी, ठीक है जी। तो ये चीज़ हमने देखनी है और इसको मेंशन भी करना है। अब एसेट साइड एक्सपेंडिचर और इनकम्स का जरा टोटल बताइएगा, ये कितना कितना हो चुका है। ये कौन सा है जी? 27,300। और जो क्रेडिट है वो कितना, मतलब कि एक्सपेंडिचर कितने हैं और इनकम कितनी है, कितनी? ठीक है, 19,600। अब आप समझ लें कि इनका जो डिफरेंस होगा बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। और ये क्योंकि एक्सेसिव है हमारा, ये कितना आया? हाँ ठीक है, 7,700। अच्छा, ये बात मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ कि हमारा क्योंकि हाफ ईयर कन्वेंशन पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस वजह से थोड़ा सा 600 का फ़र्क हमारा बुक के साथ आ सकता है, क्योंकि वो इसके ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो ये बात मैं दोबारा से मेंशन कर रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड। तो हमारा जो टोटल है वो बनेगा जो टोटल था, और 27,300 हमारा आ गया। और इधर जो बैलेंस करने के लिए हमें लिखना पड़ा वो क्या होगा? डेफिसिट। और डेफिसिट जो है वो आ जाएगा 7,700। अच्छा, इस डेफिसिट को क्या करना है? इससे फ़ायदा और या नुकसान हुआ है ना, हमें खसारा हो गया। डेफिसिट का मतलब क्या होता है? खसारा। तो हमारा जो कैपिटल फ़ंड है, जो स्टार्ट ऑफ द ईयर में 2,29,500 था, वो श्रिंक हो जाएगा और आपने उसमें से लेस कर देना है इसको 7,700 और इसको राउंड करें जी, इसको ज़रा नेट करें बाहर। ये 2,21,000 पता नहीं कितना, इतना जी, इतना आना चाहिए समथिंग जी। जी माइनस कर दें। और अब आप ज़रा इनका टोटल भी कर लीजिए तो ये कितना आया, और ये आपकी बैलेंस शीट इक्वल आनी चाहिए। दोनों साइड आना चाहिए, ये वही होना चाहिए, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट भी बराबर आ गई। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नए क्वेश्चन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे।